मेरी दुआ है कि आप हमेशा सेहतमंद व खुशहाल रहें और अल्लाह आपको उस चीज़ से नवाजे जिसमें खैर व बरकत, इज़्ज़त राहत और सुकून हो। अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर, आप कैसे हैं? आप जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। जनाब, हम बनाने जा रहे हैं फ्राई फ़िश। मछली का नाम है माशे। इत्तेफाक से मुझे तरबेला डैम जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ से मैंने साफ़ पानी की मछली ख़रीदी। इस मछली को कैसे तैयार करना है, मगर ये तरीका थोड़ा सा सब्र आज़मा है। ये मछली तकरीबन 72 घंटे के बाद फ्राई करने के लिए तैयार होगी। इस तरीके से मछली खाने का अपना ही मज़ा है। धोकर साफ़ किया, फिर हमने एक छाना लिया, उसके नीचे हम बर्फ़ रख रहे हैं। बर्फ़ छोटे टुकड़े हैं, ये रख रहे हैं। इस तरह अब इसके ऊपर हम मछली के पीसेस रखेंगे सीधे करके। बर्फ हमने लगाई है, नीचे भी उस ऊपर तय पे भी, आखिर सबसे ऊपर भी इस तरह बर्फ़ से हमने मछली को डांप दिया है। हम इस तरह सुबह शाम बर्फ़ लगाएंगे इसके ऊपर, और ये जो अमल है ये 72 घंटे तक जारी रहेगा। इस तरीके से मछली का जो खून होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ के साथ मिलके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मछली के टुकड़े खून के बगैर साफ नज़र आने शुरू हो जाएंगे। देखिए जी, अभी तो ये जो मछली के टुकड़े सुर्ख रंग का ये गोश्त नज़र आता है ना जी, तो उसके बाद ये जब इसका जो खून है वो निकल जाएगा अंदर से, तो बिल्कुल ये सफ़ेद मछली का रंगत ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके को हम कहते हैं फिश सेल एलोंगेशंस का ये अमल। इस तरीके को हम फिश सेल एलोंगेशन का अमल भी कहते हैं। इसमें जो मसल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और जायका बढ़ जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात भर लगी हुई बर्फ़ पिघल चुकी है। बर्फ़ के पिघलने के अमल के साथ साथ मछली के टुकड़ों में जो खून था वो भी पानी के साथ हल हो चुका है। बर्फ़ के पानी में खून साफ नज़र आ रहा है। हमने दोबारा मछली पे बर्फ़ लगा दी है। ये अमल 72 घंटे तक जारी रहेगा। इस अमल को सेल एलोंगेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ये आप देखें जी, बिल्कुल साफ खून का जो खून था मछली में वो बर्फ़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता पानी में मिक्स हो चुका है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप देखें मछली का रंग तब्दील हो चुका है। इसमें जो सफ़ेदी आ गई है, जो ब्लड था काफ़ी हद तक वो इससे बाहर निकल चुका है। तो अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। ये जनाब है गंदम का आटा, ये है जी बेसन प्याली, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जी, ये नमक है जी 3 चाय के चम्मच, ये है सुर्ख मिर्च 2 चाय के चम्मच, ये है गरम मसाला शान वालों का, मछली मसाला, ये वो है जी। ये ज़ीरा है सफ़ेद, 7 काली मिर्च है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं जी। इसमें हस्बे जायका इसमें पानी डालेंगे जी। ज़रा पतला नहीं करना इसको हमने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको मछली के टुकड़ों के ऊपर लगाते हैं। इस तरह लगाना है, तो हम आपको बताते हैं। तो इससे पहले हम एक बल्कि खाने का चम्मच से ज़्यादा ही है, एक नींबू का जूस है, तो वो इसमें मिक्स कर देते हैं। चलें जी, अब हम मछली के पीसेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाला लगाते हैं। इस तरह हल्का हल्का लगाना है। इस तरह लगा के बाउल में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेशन का जो प्रोसेस है माशाल्लाह वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने इस बाउल को रैप कर दिया है। अब फ़िश को बिमा बाउल 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से मैरिनेशन का अमल मुकम्मल हो सके। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम आपको फ्राइंग का जो प्रोसेस है वो दिखाएंगे। तो जनाब, थोड़ा सा जो मसाला है ये दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये बच गया है, तो इसको ज़ाया तो हम नहीं करेंगे। तो इसमें चिकन के छोटे छोटे पीस डाल दें और 2-3 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेशन करके रख देंगे। तो उसके बाद इसका चिकन पकौड़ा तैयार करेंगे। जो बची हुई चीज़ है उसको ज़ाया नहीं करते। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह मछली को फ्रिज में रखे हुए 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल चुके हैं और अब इसको फ्राई करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को क्लिक करें, एग्री फूड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन क्लिक करें। हमारा फेसबुक का पेज है एग्री फूड के नाम का, उसको भी विज़िट करें और उसको लाइक करें। तो हम माशाल्लाह फ़िश जो है उसके फ्राई करने का जो मामला है वो शुरू हो चुका है। माशाल्लाह फ़िश फ्राइंग के मरहले में है, ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रही है। इसका कलर भी माशाल्लाह चेंज हो गया है, खुशबू ज़बरदस्त है। माशाल्लाह ज़बरदस्त मछली फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है और इसमें माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक के बटन को क्लिक करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।